ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो आज हम जा रहे हैं तीसरा चैप्टर पढ़ने, चैप्टर नंबर 3, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपिक का नेम है एफईजी एंड इम्बैलेंस। एफईजी का फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस का मतलब आप सिंपल सा सोच सकते हो कि भाई कोई चीज़ है, जैसे ये चीज़, इन दोनों का बैलेंस नहीं है, ये दोनों इम्बैलेंस है। तो फेयर वैल्यू गैप, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफईजी बोला होगा। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा फेयर वैल्यू गैप, एफईजी है, ये है, वो है। ठीक है, तो आज वो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर आज हमने ये देखने जाएंगे कि अनमिटिगेटेड और एक मिटिगेटेड क्या चीज़ होती है। आप यदि ये समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, आइए समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक कैंडल ऐसे बनती है, फिर एक सेकेंड कैंडल बनती है, पुश करता है, तीसरी कैंडल बनती है। तो यार इसमें एफईजी को देखते कैसे हैं, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ 3 रूल है, 1, 2 और 3, और इनसे ही निकल के आते हैं 3 कैंडल। आइए समझाता हूँ। रूल नंबर 1 ये है कि प्रीवियस कैंडल एक ऐसे बननी चाहिए। नॉर्मल आप कोई भी कैंडल बना सकते हो, डोजी भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है। ठीक है, ये होती है फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल होता है वो भी सेम, पुश करना चाहिए इसको। ठीक है, नो डाउट, सेकंड कैंडल। तीसरा कैंडल, जो तीसरा कैंडल होता है ना, ये सपोज कीजिए जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, इन दोनों कैंडलों को देखना है। ठीक है, आइए समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई रहता है और ये जो थर्ड कैंडल का लो लेता है, देखो ये नीचे नहीं आया, ये इतना गैप छोड़ के गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। सिंपल सा लॉजिक है, फेयर वैल्यू गैप। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, कि यहाँ पे प्राइस बैलेंस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जो बायर्स थे ना उनके ऑर्डर्स पड़े हुए। प्राइस आता है इन फ्यूचर, ऐसे टैप करता है और फिर जाता है। ठीक है, सिंपल है। एफईजी क्या होता है? ठीक है, आइए सेल साइड का, ये तो था बाय साइड का। ठीक है, और ये है सेल साइड का। सेम है कि फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल ने पुश किया नीचे, और तीसरा कैंडल है फिर उसने भी पुश किया। तो देखिए ये कैंडल इसका यहाँ पे गैप छोड़ के गया है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का। देखो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई इसमें उल्टा होता है, राइट। अब आइए देखिए, आप इस पे देखो, इसने यहाँ पे टैब नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं अनमिटिगेटेड है। मिटिगेटेड का मतलब होता है टैब कर देता है। तो अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे इसने ऐसे और ऐसे ये फेयर वैल्यू छोड़ा है, यहाँ पे गैप छोड़ा है। ठीक है, आइए अब मैं आपको मिटिगेटेड का बताता हूँ। ये है मिटिगेटेड एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है मैंने मिटिगेटेड। फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, ये देखो यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बैलेंस्ड हो गया, सेम एज सेल साइड। ये देखो ये और ये, फर्स्ट कैंडल का थर्ड कैंडल ने हाई टैप कर दिया है ऐसे, तो ये मिटिगेटेड है। ठीक है, अनमिटिगेटेड गैप होना चाहिए। ठीक है, और मिटिगेटेड में गैप नहीं होना चाहिए। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ऑल सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। सपोज कीजिए आपको 4 आवर पे ले जाता हूँ, 1 आवर पे ले जाता हूँ। चलिए आप कंफ्यूज ना हो, अपन गोल्ड करते हैं तो गोल्ड का चार्ट ही ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इनको, चलो आओ, अलर्ट अलर्ट भी हटा देता हूँ ताकि ऑल क्लियर हो जाए। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि यार एफवीजी कौन सा है। आओ ऊपर से देखते हैं। नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे किसी भी कैंडल के अंदर गैप नहीं है। देखो इसने इसको फिल कर दिया, इसने इसको फिल कर दिया, इसने, अब देखिए ये गैप है। ठीक है, ये इन फ्यूचर काम आएगा कहीं ना कहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये गैप काम आएगा क्या? ये नहीं आएगा। इतना क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न बताता हूँ। आइए, ये कैंडल के अंदर ये कैंडल बना, तो ये इनसाइड कैंडल है, तो इसको मैं कभी भी नहीं लेता, इनसाइड बार को कभी भी नहीं लेना है। आओ और नीचे आ जाओ। इसका कैंडल का और सब एफजीज मिटिगेटेड है। आइए चलो, ये इनसाइड बार है, इसने इसका लो तोड़ा। अब देखो ये एफजी है, ऑल क्लियर। ये एफजी क्यों है? अब आप बोलोगे कैसे? देखो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। ये कैंडल और ये कैंडल के बीच का डिफरेंस देखो आप, दिखाई दे रहा है? तो इसी को फेयर वैल्यू बोलते हैं। कहीं ना कहीं प्राइस इन फ्यूचर यहाँ आएगा और यहाँ से एक रिएक्शन जरूर देगा, तो आप अपसाइड के इसको फॉरवर्ड कर दीजिए और नेक्स्ट एफईजी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एफईजी कहाँ है? देखो इस कैंडल का इसने मिटिगेटेड कर दिया, इसका इसने कर दिया, अब इसका और इसका लो देखो,
ये गैप छोड़ के गया, तो ये एफ का काम करेगा इन फ्यूचर के लिए, तो इसको आगे ले जाइए। ठीक है, ये तो था सेल साइड का। अब आइए बाय साइड का दिखाता हूँ। सपोज कीजिए प्राइस डाउन में आया, फिर बाय साइड के लिए। अब आप बोलोगे ये एफ है। नहीं भाई, इस एफ को नहीं लेना है। इसको क्यों नहीं लेना है, उसका रीज़न है ये आपका इनसाइड बार है, मतलब मदर कैंडल को लेना है। ये आपके लिए एफ स्ट्रॉन्ग काम करेगा। देखो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आएगा तो ये ज़रूर काम करेगा। ये एफ इतना बड़ा एफ ये ज़रूर काम करेगा। ठीक है, ये देखो ये लाइन है, ये फ्यूचर में आएगा तो एफ काम करेगा। और देखो अब सब मिटिगेटेड है। ये देखो ये यहाँ से ये एफ छोड़ के गया है, ये देखो ये, तो ये एक एफ हो गया। कहीं ना कहीं ये भी काम करेगा। फिर और ऊपर चले जाओ, अब ये एफ था इन दो के बीच में। ठीक है, ये भी लेना है। और ऊपर चले जाओ, सब मिटिगेटेड है, सब मिटिगेटेड। अब ये देखो यहाँ पे एफ छोड़ा। एफ का मतलब होता है गैप, थोड़ा सा प्रीवियस इम्बैलेंस का गैप। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल ने इसका छोड़ दिया, ठीक है, गैप, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल वैलिड है। अब देखो आपको मैं इन फ्यूचर का दिखाता हूँ, इन तीनों निकाले मैंने। ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल होता है इसने पूरा टैप नहीं किया, उसके ऊपर से चला गया, ये यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये वाला एफ है जो कल रात को यहाँ से मैं बाय बता रहा था ना आपको, ये वही वाला एफ ये देखो। तो कहीं ना कहीं एफ इन स्ट्रॉन्ग। एफ का सिंपल मतलब हुआ है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे एल्गोरिदम से ऑर्डर्स लगते हैं, तो ये आपको ऐसे प्रिडिक्शन देता है कि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट एरिया होता है, यहाँ पे अलाइनमेंट बनता है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो आप यहाँ से बाय प्लान कर सकते हो ऐसे। तो ये वीडियो कैसा लगा एफ का, धीरे धीरे आपको पूरा स्ट्रैटेजी का पार्ट कवर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो 500 सब्सक्राइबर के बाद ही आएगा। ठीक है, तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फिर चैप्टर नंबर 4 जल्दी से अपलोड हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कंटेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं डेली लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।